Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim's recent visit to India, which marked a reset in India-Malaysia relation. So it's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट है क्या? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के, मलेशिया के, अनवर इब्राहिम, यहाँ देखिए उन्होंने क्या किया है, विजिट किया है इंडिया में। तो इस विजिट से इंडिया और मलेशिया के रिलेशनशिप में थोड़ी वार्मनेस आई है। वैसे देखो पहले महतीर पीएम थे मलेशिया के, यहाँ पे देखिए महातीर ये पीएम थे मलेशिया के, और उनके टाइम पे, उनके टेन्योर के टाइम पे इंडिया मलेशिया रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे। रीज़न ये है कि महतीर जो 2022 से पहले पीएम थे, इन्होंने कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान का साथ दिया। 370 के एब्रोगेशन के दौरान इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इवन इस्लामिक इश्यूज पर भी ये इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मुस्लिम की सेफ्टी को लेके। तो कई बार ऐसे इश्यूज की वजह से जो टर्म थे ना इंडिया और मलेशिया के, वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। अब देख लेते हैं कि इनकी ये जो विजिट थी ना, ये 15th लाइक इनके कंट्री टोटल, जो अगर हम कहें मिनिस्ट्रल लेवल की मीट जो थी दोनों कंट्रीज के बीच में, ये 15th मिनिस्ट्रल विजिट थी जो एक्सचेंज की गई, जिससे पता चला कि कितनी सक्सेसफुल थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में विजिट किया था 2015 में, और उन्होंने रिलेशनशिप को एनहांस किया था और पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रैटेजिक बनाई थी। इंडिया मलेशिया के रिलेशनशिप जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आते हैं इन द ट्यून विथ, जैसे इंडिया का एशियन है, राइट? ये एशियन प्लस रिलेशनशिप बन सकता है विद एडेड फैक्टर जो कंट्रीज एशियन कंट्रीज में नहीं है। मलेशिया चेयर करने वाला है 2025 का एशियन, उससे भी इम्पोर्टेंस जो है वो ऐड हुई है, राइट? इकोनॉमिक कॉपरेशन दिख रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, जैसे कि इकोनॉमिक लीड जो है एशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मलेशिया जो है अपने रिव्यू हैस्टन करना चाह रहा है, जो कि अभी अंडरवे है। बायलेटरल ट्रेड जो है 20 बिलियन होता है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट है किसमें, विद इन एशियन कंट्रीज, राइट? लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है पाम ऑयल का, जो कि गिव मलेशिया अ सरप्लस। जो सीईओ फोरम्स हैं वो अपना कमर्स को एनहांस करती हैं, करने की कोशिश कर रही है, नई वैल्यू डालना चाह रही है चेन्स में, जिससे क्या होगा, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल, ऑटोमोबाइल, पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक, जो कि एडिशनल सेगमेंट्स हैं, काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेशिया ने जो है 5 बिलियन ऑफ एफडीआई को इंडिया में लेके आया है रिसेंटली। फोकस किया गया है डिजिटल टेक्नोलॉजीज में, जो कि देखा भी गया मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, जब विजिट के साथ जो है फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटीज ने एमओयू किया। ट्रेडिंग इन देयर ओन करेंसी जो है उन्होंने शुरू की है। रुपए अरेंजमेंट जो है क्या है, अंडर कंसिडरेशन है। जैसे ही मैकेनिक्स जो है वो वर्कआउट कर जाएगा, उसके बाद सिंगापुर इज द मोस्ट विग्रस पार्टनरशिप इन डिजिटल टेक्नोलॉजी and economy with any of the Asian country although, right? Apart from this, डायस्पोरा और ह्यूमन रिसोर्स दोनों कंट्री के सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। 2009 में एमओयू जो है वो लैप्स हुआ था, और एक वाइडर एमओयू जो है रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रिपैट्रिएशन ऑफ वर्कर पे साइन किया गया था। उसके साथ साथ लार्ज डायस्पोरा जो है इंडिया के 1,40,000 वर्कर्स हैं मलेशिया में, और जो प्रोटेक्शन और वेलफेयर है उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट अटैच किया गया है एमओयू के साथ, जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। आप मलेशिया की लोकेशन को मैप में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, राइट? कोई पब्लिक स्टेटमेंट अगर हम देखें कि जो पीएम अनवर है उन्होंने क्या किया है, उनसे एक पब्लिक लेक्चर में क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ सफिशिएंट एविडेंस वाज सबमिटेड, क्या मलेशियन सिस्टम टेररिज्म को कंडोन नहीं करेगी? तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने उसका रिवर्ट बहुत अच्छे से दिया, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, टूरिज्म एक नया बूम है दोनों कंट्रीज के बीच में। 1 मिलियन टूरिस्ट जो हैं वो विजिट करते हैं, किया था जिन्होंने मलेशिया में 2024 में। मलेशियन टूरिज्म टू इंडिया वो भी स्लोली ग्रो कर रही है, जो कि 2 लाख है, बेटर देन मोस्ट एशियन कंट्रीज, राइट?
220 वीकली फ्लाइट्स होती हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें से टायर 2 सिटीज में होती है, जो कि टूरिज्म को कॉम्प्लीमेंट करता है। वीजा फैसिलिटेशन है दोनों तरफ से काफी ईज पे। टूरिज्म का जो इकोनॉमिक और P2P मल्टीप्लायर है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। IIT खड़गपुर जो है वो ओपन होगी मलेशिया कैंपस में भी, राइट। मलेशिया वन ऑफ द कंट्रीज है जिसके कंटेंशियस रिलेशन है किसके साथ, चाइना के साथ, ऑन साउथ चाइना सी। यहाँ पे देखिए साउथ चाइना सी, राइट, और यहाँ पे देखिए मलेशिया की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी, राइट। ये रहा मलेशिया। तो अगर देखें फिलीपाइंस के अनलाइक मलेशिया का भी कोई कोलिशन नहीं है चाइना के साथ, प्रेफरली क्वाइट डिप्लोमेसी है, और वो चाहते हैं कि एक्विजिट करे चाइनीज मेरीटाइम एक्टिविटी को थ्रू EEZ विद अ प्रेफरेंस फॉर चाइनीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं कोई रिलक्टेंस तो नहीं थी टू डिस्कस द रोल ऑफ चाइना, राइट। और कहीं ना कहीं डिस्कशन हुई दोनों लीडर्स के बीच में, जिसका फोकस था context of free and open sea of lines of communication, navigation, commercial shipping and overflight, right? इंडिया ने काफी क्लियर कर दिया कि जो एशियन कंट्रीज जो हैं दे मे डू विद चाइना, इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा साउथ चाइना सी को चाइनीज लेक बनने से, राइट। रिगार्डिंग डिफेंस कॉपरेशन काफी टॉक्स हुई है कंपैटिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट को लेके। मलेशिया टू हैड सोवियत इक्विपमेंट और मेंटेनेंस, जिनकी एक्सटेंशन ऑफ सर्विस लाइफ जो है वो कांस्टेंट डिस्कशन में है। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ज़्यादा रिसेंटली डेवलप डिफेंस इक्विपमेंट। HAL का ऑफिस है कुआलालंपुर में, और परस्यू किया है उन्होंने तेजस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि विच वाज लॉस्ट टू कोरियन कॉम्पिटिटर। देयर आर अदर एविएशन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो, ब्रह्मोस अवेलेबल है एशियन कंट्रीज के पास। स्पेसिफिक्स को डिस्कस नहीं किया गया बिकॉज अ क्लोजर एंगेजमेंट इज पॉसिबल, राइट। इंडिया और मलेशिया जो वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं और खुद की बेटर प्लेसमेंट चाहते हैं। मलेशिया ने ऑफर किया है सपोर्ट इंडिया को एज अ परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे देखिए। इवन इट सॉट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ज्वाइन ब्रिक्स ऑल्सो। इंडिया ने वेलकम किया मलेशियन एप्लीकेशन फॉर पॉजिटिव कंसिडरेशन जब ब्रिक्स डिस्कस हुआ नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन के लिए। फ्रॉम एशियान, वियतनाम, थाईलैंड, they have also applied to join BRICS, right? So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.